CRR 4.5%। CRR जो पगड़ी के रूप में हम लोग याद किए थे, पगड़ी एक तरह का होता है जो RBI के पास किसी भी बैंक को रखना पड़ता है, वो कितना 4.5%। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसमें नई संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 28 मई। कौन किए थे? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। ये भी देख लिए, टाटा लिमिटेड नामक कंपनी इसका किए थे। हम लोगों ने स्टेच्यू के बारे में कुछ पढ़ा था। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है? राजस्थान में। स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में। स्टेच्यू ऑफ पीस एक और बताए थे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, वो रामानुजाचार्य की मूर्ति है ना। तो रामानुजाचार्य की एक और मूर्ति स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? ये हैदराबाद में। हैदराबाद में किसका है? रामानुजाचार्य का। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज हम लोगों ने देखा था, वो था कहाँ? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें से कुछ लक्ष्य आप लोगों को हम बताए थे। लक्ष्य पढ़े थे उस दिन क्या? लक्ष्य भी पढ़ लिए। लक्ष्य में बताइए कि सभी उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कब तक बनने का लक्ष्य रखा? इसी वर्ष 2023 तक। ठीक है। ब्रॉड गेज रूट्स 100% विद्युतीकरण। रेल का जो बड़ी रेल की जो बड़ी लाइन है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। कब तक? इसी वर्ष 2023 तक। पेट्रोल में एथेनॉल 20% कब तक मिलाने का लक्ष्य है? 2025 तक। कब तक? 2025। पहले आप पढ़े होंगे 2030, पहले 2025 तक 10% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना था, जो कि 2022 में हम लोग पूरा कर लिए, 25 से पहले ही। इसीलिए अब 30 वाला जो था हमारा 20% मिलाने का 2030 तक, उसे घटा के 25 कर दिया गया। हर घर नल से जल कब तक? 2024। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 22 तक था, उसे 24 कर दिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुआ? लॉन्च कब हुआ? 24 में। 24 तो आया ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुआ? 2015 में। ठीक है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। ठीक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक। पंचामृत घोषणा COP27 जो ग्लासगो में COP26 हुआ था ग्लासगो यूके में, तो वहीं में घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामृत पहल, जिसमें पहला पहल था 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे, यानी नवीकरणीय संसाधनों से। ठीक है। 500 गीगावाट में केवल 280 गीगावाट केवल सौर ऊर्जा से होगा। ये सब कल हम लोग लक्ष्य पढ़े थे, है ना। भारत को नेट जीरो उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा गया? भारत में वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला सुरेखा यादव। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 2019 में संशोधन अधिनियम आया था। नागरिकता अधिनियम हमने पूछा, नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, संशोधन हुआ 2019 में। ठीक है। इसके बाद ये सब देख लिए थे हम लोग। कुछ संक्षेप भी देखे थे। संक्षेप मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था। आप बताइए पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज हम किसी को खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल से थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड का कोरोना वायरस डिजीज, यानी कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19। वीवीपैट हम लोग देखे थे। ईवीएम मशीन को जांच करने के लिए वीवीपैट एक मशीन है, और उसके द्वारा ईवीएम मशीन की जांच होती है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये तो हम लोगों ने देख लिया था ना। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। आज हम लोग का टॉपिक होगा कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। नई जो है आपका 1 अगस्त से 1 जुलाई तक, कितना तक है? अगस्त 2022 से 1 जुलाई 2023 वाला जो नया SPD है, उसमें आपको मिलेगा 59 नंबर पेज, निकाल लीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे आज कुछ ये सम्मेलन। सबसे पहला यहाँ आपका दिया हुआ बहुत सारा सम्मेलन है, लेकिन मैंने कल ही बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें इसमें स्किप करना है हम लोगों को, क्योंकि लिस्ट में सब चीज शामिल कर दिया गया। सब चीज याद रखना आपके लिए बस की बात नहीं है, तो जो जरूरी है वो याद रखें। सबसे पहला इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ नोट कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा पहला, आपको दिख रहा होगा यहाँ की पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ है। पहली बार ड्रोन मतलब क्या होता है? ड्रोन भी एक विमान होता है। क्या होता है? विमान। यानी इस विमान में ड्राइवर नहीं होता, यानी क्या होता है? ये ड्राइवरलेस विमान होता है। ड्राइवरलेस यानी ड्राइवर रहित विमान होता है। ये उड़ने वाली गाड़ी, यानी जो हवा में उड़ती है लेकिन ड्राइवर के बिना।
ये पहला ड्रोन एक्सपो। एक्सपो का अर्थ होता है प्रदर्शनी। एक्सप्लो से, एक्सपो जो शब्द बना है एक्सप्लोरेशन से बना है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना, प्रदर्शित करना। तो एक्सपो का मतलब ये होता है प्रदर्शनी। क्या होता है? प्रदर्शनी। तो कहीं में आपको डिफेंस एक्सपो दिख रहा है, मतलब रक्षा संबंधी प्रदर्शनी वहां लगाई गई है। प्रदर्शनी मतलब होता है दिखाना। आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाए हैं तो आप हमें दिखाइए आपका क्या प्रोडक्ट है, लॉन्च करना है तो उसको प्रदर्शित करना पड़ता है। तो ड्रोन के लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ है आपका, ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका ये जो है 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ हुआ है? डिफेंस एक्सपो देखिए भारत में रक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत में रक्षा मंत्रालय के द्वारा दो तरह की प्रदर्शनी लगाई जाती है। आप लोग एक नाम सुनेंगे एरो इंडिया। एरो इंडिया नाम सुने हैं? एरो इंडिया जो है ये वायुसेना का प्रदर्शनी है। और डिफेंस एक्सपो एक दूसरा होता है डिफेंस एक्सपो। क्या होता है? डिफेंस एक्सपो। यह भी रक्षा प्रदर्शनी है। दोनों में ही रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हथियारों का या उससे संबंधित कोई लड़ाकू विमान का हम लोग प्रदर्शन करते हैं। अलग अलग देश अपना अपना विमान यहाँ दिखाता है कि हम उसकी शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं हम लोग कि नया नया विमान मेरा कितना क्षमता वाला है। ठीक है, तो इसमें इस बार जो हुआ है ये 12वां डिफेंस एक्सपो, ये प्रत्येक 2 साल में आयोजित होता है। ये भी प्रत्येक 2 साल में और ये भी। ठीक है, तो प्रत्येक 2 साल में आयोजित होने वाला एक्सपो कौन सा है? डिफेंस एक्सपो। ये 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ है? ये हुआ गांधीनगर गुजरात में। एडिशनल फैक्ट्स के रूप में नोट करेंगे, ये गांधीनगर गुजरात में जब हुआ तो इसी समय एक डीसा नाम का नया एयरबेस बनाया गया। डीसा लिख दीजिए, डीसा नाम का एयरफोर्स स्टेशन बना वहां, एयरफोर्स स्टेशन। ये कहां बना? गुजरात में। यानी एयरफोर्स के लिए नया स्टेशन जो सीमा के बहुत करीब है, यानी भारत पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है। नाम है उसका डीसा एयरफोर्स स्टेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका थीम क्या था? पाथ टू प्राइड। डिफेंस एक्सपो इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं डिटेल में। यहां लिखिएगा इसका जो थीम था पाथ टू प्राइड, मतलब गर्व की ओर। पाथ मतलब यहाँ PATH पथ से है जहां हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइड का मतलब एक तरह का गर्व होता है, गौरव के साथ आगे बढ़ने का यहाँ संकेत है। पाथ टू प्राइड। ठीक है, इतना हो गया। तो आप नीचे चलिए मेरे साथ। यहाँ आपको दिख रहा होगा भारत में पहली बार G20 का शेरपा बैठक आयोजित हुआ। G20 का बैठक का अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। और यह कब, कौन सा G20 का बैठक है? G20 का यह कौन सा बैठक है? 18वां। ये कौन सा? G20 का शेरपा बैठक है ये। पहले बताइए कि भारत में G20 का भी शेरपा कौन है? G20 का शेरपा अमिताभ कांत है। कौन है? शेरपा। नोट कर लिए, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। G20 का पहला शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ हुआ? उदयपुर है क्या? ये उदयपुर होगा। उदयपुर राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? उदयपुर राजस्थान में। तो G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? उदयपुर राजस्थान में। उसके बाद ये जैव विविधता वाला आप याद करिएगा। जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ है COP15, ये कौन सा है? COP15 किसके द्वारा होता है? UNFCCC के द्वारा। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लास्ट में जो CC है इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज। C फॉर कन्वेंशन किसके लिए? तो यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। इसमें क्लाइमेट चेंज का विशेष रूप से जैव विविधता पर फोकस किया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। ये COP15 हुआ। ये कहाँ हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ? 15वां मॉन्ट्रियल कनाडा में। G20 का शेरपा बैठक कहाँ हुआ? उदयपुर राजस्थान। 17वां पक्षी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये पक्षी भारतीय दिवस भारत का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 17वां कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। ये आपका इंडिया। यहाँ आपको दिख रहा होगा एरो शो, ये देख रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ है एरो इंडिया। ये कहाँ हुआ? बेंगलोर में। यही अभी हमने बताया था, एक होता है एरो इंडिया, एक होता है डिफेंस एक्सपो। ठीक है, इसका नाम एक्सपो नहीं है, एरो इंडिया है, इसका नाम डिफेंस एक्सपो। दोनों ही एक्सपो है, प्रदर्शनी दोनों है। एरो इंडिया कहाँ हुआ? बेंगलोर में हुआ है। तो आप नोट कर लेंगे, ये फरवरी 2023 का न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस देख लीजिए। एक भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर में। और किसका मुख्यालय है? RSS का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में।
नेक्स्ट चलें। G20, जी हाँ G20, देखिए G20 यहाँ थोड़ा सा नोट कर लिया आप। जब G20 की बात करते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को ना, G20 की ये 18वां सम्मेलन है। G20 का जो 18वां बैठक है, 18वां सम्मेलन का हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। तो G20 में अलग अलग विषय को लेकर के 18वां सम्मेलन कब 2023 में, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये 18वां G20 है। इस बार 18 साल हो चुके हैं। G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन कब हुआ था आप हमें बताइए। और हम बता रहे हैं कि G20 का जब 18वां सम्मेलन पूरे वर्ष में अलग अलग थीम के साथ अलग अलग जगह में अलग अलग बैठक होगा। उसी में से एक था शेरपा बैठक। सभी देश के द्वारा G20 में जितने भी 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था शामिल है, G20 में क्या कौन कौन शामिल है? विकसित और विकासशील देश, मतलब विश्व के सबसे बड़े जो अलग अलग 20 देश हैं, तो सबसे बड़े 20 देशों का यह सम्मेलन है। तो ये 20 देशों के सम्मेलन पूरे वर्ष में अलग अलग थीम के साथ अलग अलग बैठक होगा। आपको पता है कि G20 का श्रम बैठक कहाँ हुआ है? G20 का जो लेबर बैठक हुआ है, LABOUR, लेबर यानी श्रम यानी मजदूरों से संबंधित जो बैठक हुआ है, ये पटना में हुआ। आप नोट कर लीजिएगा, बिहार में हुआ है। ये पटना का सम्राट अशोक कन्वेंशन में हुआ है। कहाँ? सम्राट अशोक कन्वेंशन पटना। कहीं भी नोट कर लीजिए आप, पेज में कहीं जगह है, स्टार देके नोट कीजिए कि G20 का श्रम बैठक ये कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। अगर आपको पूछे G20 का सांस्कृतिक बैठक कहाँ हुआ है, तो G20 का सांस्कृतिक समूह का 3 बैठक अभी तक हुआ है। पहला बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरा बैठक आपका हुआ यहाँ भुवनेश्वर ओडिशा में, तीसरा बैठक अभी अभी हुआ कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, ये हुआ आपका यहाँ हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, तो हम्पी कर्नाटक में जब ये कर्नाटक की एक लंबानी कला, ये भी नोट कर लिया आप, कर्नाटक में लंबानी नाम का एक कढ़ाई कला है। इन्होंने वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। लंबानी कला, ये G20 का सांस्कृतिक समूह का तीसरी बैठक जो कहाँ हुआ था? कर्नाटक के हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हम्पी, वही हम्पी है। सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है कर्नाटक का उसे। तो ये आपका, अब यहाँ हम लोग देखें, अब समझ में आया आपको? अलग अलग थीम के साथ अलग अलग बैठक होगा, जिसमें लगभग हम लोग 50 से ज्यादा बैठक करने का मतलब टारगेट है। पूरे वर्ष में 50 से ज्यादा G20 का बैठक होगा। इसमें आप यहाँ नोट कीजिए 17वां जो प्रवासी पक्षी, ये प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रवासी भारतीय दिवस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इंदौर में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 9 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जी के आगमन पर। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं उस दिन। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ आपका फिजी में, 10 जनवरी को मनाते हैं। तो ये आपका फिजी है, 14 सितंबर है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस की बात करिए। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी देश। भारत का अगर आप नक्शा देख रहे हो, ये अगर आपका भारत है, यहाँ आपको दिख रहा होगा अरब सागर में एक मेडागास्कर द्वीप दिखता है ना। मेडागास्कर के पूर्व में जाएंगे, एक सेशेल्स दिखेगा और एक फिजी दिखेगा। ये फिजी छोटा सा द्वीप देश है। फिजी और सेशेल्स की बात करें, भारत का सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाला देश भारत है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ में बोलती है। लेकिन मॉरिशस का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हम लोग अभी तक अपना राष्ट्रीय भाषा हिंदी घोषित नहीं कर पाए हैं। पहला बैठक हिंदी का 1975 में हुआ था। ये पहला जो सम्मेलन हुआ था 1975 में मॉरिशस में ही हुआ, सॉरी नागपुर में हुआ था, सही बात है, नागपुर में हुआ था। और मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा का कौन सा है? हिंदी है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में। अब नेक्स्ट आप लोग बढ़िए, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। सतत विकास कितना लक्ष्य कितना है? SDG जो हम लोग पढ़ते हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, संख्या कितना है इसका? 17 गोल है। 2015 में आया था पेरिस समझौता के तहत। ठीक है, तो पेरिस सम्मेलन हुआ था COP21, तो वहां में यह 17 लक्ष्य घोषित किया गया जो 2030 तक कंप्लीट करना है। 2030 तक 17 महत्वपूर्ण लक्ष्य को कंप्लीट करना है, जिसे सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सतत विकास से क्या मतलब है? यानी विकास की ऐसी अवधारणा जो वर्तमान समय में हम वैसे विकास को लेकर आए जो अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर लाया जाए, है ना। तो अगली पीढ़ी को भी संसाधन उसी रूप में मिल सके, ये होता है सतत विकास। सतत मतलब ये होता है निरंतर, लगातार। विकास की ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहे, यानी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकास। ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ? ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट आप यहाँ चले, ये रायसीना संवाद। रायसीना संवाद 2023 में जो हुआ नई दिल्ली में, यह वैसे हर साल नई दिल्ली में ही होता है। रायसीना की पहाड़ी पर खड़ा है कौन? राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर, इसीलिए दिल्ली में होने वाला इस संवाद का नाम ही होता है रायसीना डायलॉग या रायसीना संवाद। तो रायसीना संवाद में इस बार मुख्य अतिथि रही थी इटली की प्रधानमंत्री। नोट कर लीजिए, मुख्य अतिथि इसका कौन है, पूछ सकता है आपको, क्योंकि ये हाल ही में संपन्न हुआ है। ये आपका मार्च 2023 की घटना है। रायसीना संवाद का जो मुख्य अतिथि थी वो इटली की राजधानी जॉर्जिया, कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। तो पहली प्रधानमंत्री इटली की महिला है जॉर्जिया मेलोनी। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है आपका कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कुछ बोल रहे हैं आप लोग? ज्यादा हो रहा है। हेलो, आवाज कम करना है। हेलो हेलो। तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसके बाद चले, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये पहली बार आयोजित हुआ है बौद्ध शिखर सम्मेलन विश्व के लिए। ये पहला बौद्ध सम्मेलन जो है वैश्विक स्तर पर, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट आप इसमें यहाँ नोट करेंगे, आप देख रहे हैं फिर से यहाँ टूरिज्म ग्रुप का दिख रहा है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का कहाँ हुआ है? G20 सम्मेलन। तो इसी तरह अलग अलग थीम के साथ होता है। आप नेक्स्ट याद कीजिएगा, 76वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा का जो सभा हुआ है, ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। WHO कब गठित हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। तो जी ये हो गया आपका 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजित हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसमें याद हुआ आपको प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। आप लोग बोलते रहिए तभी याद होगा। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, उत्तराखंड। रायसीना डायलॉग, इसका मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी। धम्म सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश। उसके बाद पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। उसके बाद सीधे आ जाइए आप, 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजित हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये आपको याद हुआ। इसमें आपके लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ हुआ? चेन्नई में। उसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो, डीसा नाम का नया एयरफोर्स स्टेशन बना, ये भी याद रखना आपको। यहाँ हुआ पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? राजस्थान के उदयपुर में। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सिंगापुर में हुआ, ये भी याद करिए। एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। जैव विविधता सम्मेलन COP20, ये COP27 नहीं है, ये COP2015 है। ये COP15 है। ये क्या है? जैव विविधता संबंधित, बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। और ये है आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कहाँ हुआ? नागपुर में। COP27 कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र के कौन है? तो वही, ये मिस्र में ही आयोजित हुआ है, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा में। तो ये आपका एशिया का सबसे बड़ा एयर शो यानी एरो इंडिया कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। अब आप लोग के लिए है कि महत्वपूर्ण दिवस और उनके कुछ थीम याद करना है। वैसे तो चार्ट में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, इसमें हम लोग को सिलेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। बाकी पढ़ने के लिए बुक तो आपके पास है ही, ठीक है। अगर आपको इतना में मन ना भरे तो पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन हम जहां तक बता रहे हैं, जहां तक जरूरी है आपको, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? योग दिवस। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये याद रखना आपको, 9वां हुआ है। कब से शुरुआत हुआ? 2015 से। तो याद रखिएगा 21 जून 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका थीम क्या था? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। किसके लिए? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम आपका G20 का भी क्या है? थीम है। G20 का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। यानी इसका दूसरा थीम आपको अगर ये पूछ दे कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये भी G20 का ही थीम है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम दे या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम क्या था? ये योग दिवस का थीम था। आपके पास फिर आपको नेक्स्ट याद करना है, इसमें आपको विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसका थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन का जो समाधान है यही इसका थीम है। प्लास्टिक पोल्यूशन ही इसके मूल में रहा, विश्व पर्यावरण दिवस के मूल में। यह कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी आप याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 7 जून को। खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सेफ्टी। भारत में फूड सेफ्टी के लिए कौन सा संगठन काम करती है? FSSAI। फूड सेफ्टी लिख लीजिए, FSSAI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा का जो मानक तय करता है वो कौन? FSSAI करता है। तो 7 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसका थीम क्या है? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, यानी फूड का जो मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, यानी कोई भी फूड का कितना परसेंट उसमें विटामिन हो, कितना परसेंट मिनरल हो, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट हो। ये जी जब आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं बड़ा सा, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है FSSAI से। ये आपके खाना और खाद्य पदार्थ के निर्माण से संबंधित आपको एक लिस्ट देता है, आपको उसके अकॉर्डिंग खाना तैयार करना पड़ता है। ये होता है खाद्य मानक, यानी फूड स्टैंडर्ड। ये फूड स्टैंडर्ड क्या करते हैं? जीवन बचाते हैं। तो इसका थीम ही है क्या? फूड स्टैंडर्ड जीवन बचाते हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को। उसके बाद आप लोग आ जाइए सीधे 22 मई को। 22 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अभी हम लोग देखे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ? कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। इसका जो थीम था एग्रीमेंट टू एक्शन, क्या था? एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, यानी हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को क्या करना? फिर से मजबूत करना है। और एग्रीमेंट टू एक्शन किसके लिए एग्रीमेंट करना है? एक्शन मतलब कार्य में लाने के लिए। एग्रीमेंट केवल इसलिए नहीं करना है कि बस मान लिए हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जैविक विविधता दिवस का थीम क्या रहा? एग्रीमेंट टू एक्शन, मतलब एक्शन मतलब क्या होता है? कार्रवाई करना। तो कार्रवाई का एग्रीमेंट होना चाहिए। और क्या करने के लिए? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसका थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। क्या क्या थीम है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो इसमें से आपको कम से कम 5 ही याद रखना है, इतना अभी जो बताया। और भी है आपका स्लाइड। इसमें 21 जून को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या थीम रहा? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 7 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या है इसका थीम? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। 5 जून का कौन सा दिवस है? पर्यावरण दिवस। इसका थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 22 मई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। केवल इतना याद रखेंगे, एग्रीमेंट टू एक्शन, तो आपका काम चल जाएगा। 12 मई की बात क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नेक्स्ट है आपका 12 मई हम लोग देख लिए। उसके बाद आइए 3 मई में। 3 मई में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? प्रेस फ्रीडम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसका ये जो थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, यानी अधिकार। राइट मीन्स क्या होता है? अधिकार, यानी अधिकार का जो भविष्य है उसको आकार देगा। कौन दे सकता है? ये प्रेस देगा। प्रेस मतलब क्या होता है? मीडिया। तो मीडिया को जितना स्वतंत्रता हमारे यहाँ किस देश में, अब बताइए वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कितना है? भारत का कौन सा स्थान है? 161वां। कंफर्म? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161 मान लेते हैं, हमको भी अभी ध्यान में नहीं, 161 हो सकता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, यानी किसका अधिकार का जो भविष्य होगा उसको शेपिंग यानी आकार कौन देगा? प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता देगी। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्र पंचायती राज दिवस। इसका थीम है सतत पंचायत। अभी सतत विकास का बात हमको आप लोगों को ज्यादा सुनाई देगा 2030 तक। तो सतत पंचायत, स्वस्थ जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरित गांव, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा याद रखिए सतत पंचायत। कौन सा? सतत पंचायत यानी सस्टेनेबल पंचायत। तो इसमें है आप सस्टेनेबल पंचायत के लिए 9 थीम निर्धारित किया गया, याद रखिएगा आप, ये भी करेंट में रहा था। 17 में से 9 थीम निर्धारित किया गया पंचायतों के लिए, जिसमें अभी सरकार 2 महत्वपूर्ण थीम पर काम कर रही है, थीम नंबर 3 और थीम नंबर 7 पर। थीम नंबर 3 है महिलाओं के लिए सरल
महिला फ्रेंडली, थीम नंबर 3 में है कि महिला फ्रेंडली पंचायत, और ये है बच्चे मतलब चिल्ड्रन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 थीम इसके लिए निर्धारित किया गया। सतत पंचायत के लिए कितना, जैसे सतत विकास का कितना थीम है, 17 लक्ष्य है, तो सतत पंचायत के लिए 9 थीम आधारित लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। पंचायती राज विकास मंत्री के मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी पंचायती राज विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कहां से हैं सांसद? बेगूसराय। 18 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व विरासत दिवस। कौन सा? विश्व विरासत दिवस। इसका थीम है आपका विरासत परिवर्तन। कौन सा? विरासत परिवर्तन। नेक्स्ट आपका इसमें आपको मिल जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। अभी हम लोग देखें कि 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर एवरीवन। ठीक है, तो सभी के लिए स्वास्थ्य कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। कौन सा? विश्व क्षय रोग दिवस। और इसका थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन डिफीट टीबी। ठीक है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो विश्व क्षय रोग दिवस का थीम क्या है? हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। कब मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस? 24 मार्च को। उसके बाद ले आइए विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस का जो थीम है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, यानी जल और स्वच्छता इसका मूल थीम है। याद रखिए, जल और स्वच्छता यानी संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। जल और स्वच्छता 2 महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखिए। कोई भी लंबा सा लिखा है, जल और स्वच्छता वाली बात होनी चाहिए। 22 मार्च में बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का स्थापना दिवस हुआ, कब हुआ था बिहार का स्थापना? 22 मार्च 1912। लेकिन बिहार प्रशासनिक रूप से अपना जिम्मेदारी कब ग्रहण किया? 1 अप्रैल 1912 को। कब? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। ठीक है, 1935 के अधिनियम से। तो ये आपका नोट कर लिए। 3 मई को कौन सा दिवस मनाएंगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या इसका थीम? शेपिंग फ्यूचर ऑफ राइट्स। उसके बाद 24 अप्रैल को कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। थीम क्या है? सतत पंचायत। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। थीम क्या है? विरासत परिवर्तन। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, सभी के लिए स्वास्थ्य। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार राज्य की स्थापना दिवस। इसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार सरकार चलाती है 7 निश्चय योजना, इसमें से पहला निश्चय यही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और यही आपके बिहार दिवस का थीम भी है। ठीक है, कब से लॉन्च हुआ था 7 निश्चय योजना? 2015 में पहला चला 7 निश्चय योजना 1 2015 से 2020 तक। अभी चल रहा है 7 निश्चय योजना 2 20 से 25 तक। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ना क्लियर? आप यहाँ फिर से आ जाइए। अब आप आ जाइए सीधे 8 मार्च को। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका ये जो थीम है डिजिटल ऑल, यानी डिजिट ऑल है। क्या है? डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, यानी लैंगिक समानता के लिए क्या? नवाचार और प्रौद्योगिकी। नवाचार और प्रौद्योगिकी किसके लिए? लैंगिक समानता के लिए। यानी अभी जो सोशल मीडिया ऐप है, ये महिलाओं को सशक्तिकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाया है। ये महिला दिवस का मतलब महिला दिवस में जो बैठक हुआ, उसमें कुछ महिला जो क्या कहते हैं महिला कर्मी है, महिला के लिए काम करती हैं वो लोग, तो उन लोगों का मानना है कि ये जो सूचना और प्रौद्योगिकी का जो दौर है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है, नवाचार और प्रौद्योगिकी, ये महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो सूचनाएं पहले महिलाओं से बहुत दूर रखी जाती थी, उन सभी सूचनाओं तक महिलाओं का घर घर तक पहुंच है। तो डिजिटल ऑल, डिजिट यानी इसका फुल फॉर्म है डिजिटल फॉर ऑल। इसका शॉर्ट नेम लिख दिया गया डिजिट ऑल। डिजिट में ऑल जोड़ दिया गया, नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन यानी ऑल। ठीक है, तो डिजिट ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आप आ जाइए। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी वैश्विक विज्ञान किसके लिए? विश्व के लिए, यानी सबके अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, वेलबींग के लिए। ठीक है, और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसका थीम क्या है? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं।
वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। ये किसका है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। कौन है अभी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है अभी? राजीव कुमार। उसके बाद आइए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के। तो राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, यानी युवा जो है ना, ये बिहार का स्थापना दिवस का भी थीम क्या जो केंद्र में है, कौन है? युवा है। और युवा दिवस के थीम में तो रहना ही था। विकसित युवा विकसित भारत, ये किसका थीम था? राष्ट्रीय युवा दिवस का। उसके बाद सीधे आ जाइए विश्व हिंदी दिवस। यहाँ देख रहे हैं 10 जनवरी को, यही आप लोग अभी बोल रहे थे 10 जनवरी या 14 सितंबर। तो हिंदी का जनमत की भाषा, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा महत्ता भूले। ठीक है, हिंदी को किसके लिए बनाना? यानी हिंदी को सबके लिए बना देना, हिंदी को जनमत की भाषा बना देना, जन जन की भाषा। और उसके बाद सीधे आ जाइए 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को क्या मनाता है? विश्व मृदा दिवस, यानी मिट्टी दिवस। तो सॉइल वेयर फूड बिगिंस, यानी वैसे मिट्टी जहां हमेशा खाद्यान्न उत्पादन हो सके, यानी मिट्टी को वैसा बनाना है, यानी मिट्टी को प्रदूषण से बचाए रखना है ताकि मिट्टी का एक एक कण आपका उत्पादन दे सके, समझे? तो इसीलिए इसका थीम क्या रखा गया है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, जहां फूड यानी आपके खाने योग्य चीजें उत्पादन की जा सके, यानी मिट्टी का एक एक कण को शुद्ध रखना है, यानी मिट्टी प्रदूषण पर बात किया गया है। ठीक है, मृदा प्रदूषण। उसके बाद आप सीधे आ जाइए 16 अक्टूबर को। कौन सा? 16 अक्टूबर से कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, कोई पीछे न छूट जाए, यानी फूड के मामले में, यानी भूखमरी के मामले में कोई पीछे न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए। इसके लिए कहा गया कि विश्व खाद्य दिवस में इसका थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, कोई पीछे न छूट जाए। इसका दूसरे बाद आ जाइए आप 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका जो थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, यानी उल्टा चलता है अंग्रेजी। पृथ्वी पर जीवन के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट लाइफ, पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए सहयोग। कैसा सहयोग? तो वैश्विक सहयोग, यानी पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। इसका हिंदी क्या है? पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ये कब, किसका थीम है? ओजोन, यानी ओजोन क्या करता है? पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा देता है। ओजोन परत क्या होता है? ओजोन डिप्लीटेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा कौन करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन का संरक्षण होने का मतलब हो जाता है कि पृथ्वी पर जीवों का संरक्षण होगा, बस वही तो थीम है। तो क्या करना है कि वैश्विक सहयोग, मतलब सभी लोग एक साथ आए, किसके लिए? लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड में। इसके लिए क्या करना होगा? ओजोन को बचाना होगा। तो विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद आप 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और कौन दिवस मनाते हैं? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, GST दिवस मनाते हैं। जी हाँ, 1 जुलाई कब GST कब लाया गया? 1 जुलाई 2017 और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। तो अब ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का थीम क्या था? सतत पंचायत। क्या था? सतत पंचायत। विश्व स्वास्थ्य दिवस का सभी के लिए स्वास्थ्य। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस का हो गया सभी के लिए स्वास्थ्य। विश्व क्षय रोग दिवस का, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। विश्व जल दिवस का, जल और स्वच्छता। बिहार दिवस का, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। उसके बाद बोलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का, दिवस नहीं थीम पूछ रहे हैं। वोटिंग बेमिसाल है, मैं वोट अवश्य देता हूं। राष्ट्रीय युवा दिवस का, विकसित युवा विकसित भारत। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या है? मृदा दिवस का, विश्व मृदा दिवस, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस का, लीव नो वन बिहाइंड। विश्व ओजोन दिवस का थीम कौन सा है? ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। इसका अर्थ हुआ कि हर प्रत्येक परिवार का एक फैमिली डॉक्टर होता है। हम बिहारी हैं, थोड़ा कम ध्यान देते हैं सब में, लेकिन जब साउथ में जाएंगे या बड़े लोगों के घर जाएंगे तो वहाँ फैमिली डॉक्टर होता है। उन लोगों का पर्सनल एक डॉक्टर होता है जो फैमिली डॉक्टर होता है। उनको फ्रंट लाइन पर रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या हर घर में आज डायबिटीज जैसी छोटी छोटी बीमारी या बड़ी बड़ी बीमारी हर घर में फैल चुका है। सबके घर में एक डॉक्टर की जरूरत है ना, तो उसको फ्रंट लाइन में लाना है। अब नेक्स्ट आपका है कुछ
माह क्या है, पखवाड़ा सप्ताह। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज केवल याद रखना आपको। सुशासन सप्ताह हम लोग कब मनाते हैं? 19 से 25 दिसंबर 2022 तक, ये हर बार मनाया जाता है। 19 से 25 दिसंबर के बीच सुशासन सप्ताह, सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। उसके बाद 4 से 10 अक्टूबर तक हम मनाते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। कौन सा? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। कब से कब तक? 4 से 10 अक्टूबर। उसके बाद सीधे आइए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसका जो थीम था, सेलिब्रेट द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। सीधे याद कर लीजिए यहाँ 31 अगस्त से 1 सितंबर विश्व जल सप्ताह मनाते हैं हम लोग। कब? विश्व जल सप्ताह। विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च। ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी कि विश्व जल सप्ताह से निकलेंगे आप 1 सितंबर को, फिर 1 से 7 सितंबर तक मनाएंगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। यानी पहले जल करेंगे, फिर जलपान होगा, है ना, यानी जल होगा उसके बाद पोषण मिलेगा, है ना। इसके बाद जस्ट दूसरा सप्ताह कौन सा? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। उसके बाद इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट, इसमें भूजल को पुनः बहाल करना इसका थीम था, विश्व जल सप्ताह का। नेक्स्ट इधर आ जाइए आप। इसमें 2023 को कौन सा दिवस, कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस। बाजरा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? श्री अन्न, श्री अन्न कर दिया। क्या कर दिया? श्री अन्न। यानी इसको मोटे अनाज का वर्ष भी बोले तो आप इसको सही मानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है, 2023। उसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप नीचे आ जाइए। 22 से 32 तक का जो दशक है, इसे हम लोग घोषित किए हैं स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। सभी देश अपना अपना भाषा में आगे बढ़ने का मतलब तैयारी कर रहा है। आपको पता होगा चाइना हमसे बाद में विकसित हुआ, मतलब आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए और वो 1949 में आजादी पाया, लेकिन हमसे आगे उसका निकलने का सबसे बड़ा कारण रहा वो अपनी भाषा में विकास किया। और हमारी अपनी भाषा का अभी तक ठिकाना नहीं है। हम आधा इंग्लिश, आधा हिंदी, आधा तमिल, आधा बंगाली में है, ठीक है। हमारे यहाँ एक एक राज्य नहीं, एक एक कोष में भाषा बदल जाता है। और भाषाई एकता जब तक नहीं आएगी, तरक्की में बहुत बड़ा बाधा होता है। और पूरी चाइना एक भाषा, चाइनीज भाषा का यूज करता है। उसके राष्ट्रपति भी अगर विश्व संस्था में जाते हैं, चाइनीज भाषा में ही अपना भाषण देते हैं। और हमारे यहाँ के लोगों को अंग्रेजी बोलने में गर्व होता है, ठीक है। ये है हमारे पिछड़ापन का एक महत्वपूर्ण कारण। तो स्वदेशी भाषाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक पर पहल चल रही है वो है 22 से 32, यानी विश्व के सभी देशों ने माना है कि अपनी अपनी भाषाओं में ही तरक्की ज्यादा हम कर सकते हैं। इसलिए इस दशक का प्रयास रहेगा, इस दशक में सभी अपनी अपनी भाषाओं को विकसित करें। इसमें और कोई दशक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलिए, करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस है आपका। महत्वपूर्ण दिवस में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग दिवस को देखेंगे, इसमें से जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। दिख रहा है आप लोग को क्लियर? आ जाइए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा इधर ही आपका, उसके बाद पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, ठीक है। कब हुआ था उसका जन्म? 23 जनवरी 1897, ठीक है। ये आपका 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। 25 जनवरी अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद 26 जनवरी सबको पता है गणतंत्र दिवस। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23। ये 30 जनवरी शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। ये शहीद दिवस गांधी जी के लिए है। लेकिन एक और शहीद दिवस आप मनाते हैं 23 मार्च को। कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। यहाँ नहीं दिया है। शहीद दिवस है वो किसके लिए? भगत सिंह के लिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। किसके आरोप में? किस आरोप में? असेंबली बम कांड में या लाहौर षड्यंत्र में? असेंबली बम कांड में पकड़ा गया था, लेकिन लाहौर षड्यंत्र के कांड में उसे सजा दिया गया था। चलिए, ये शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब? 30 जनवरी को। अब फरवरी में आ जाए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, ठीक है। उसमें बात है समर्पण दिवस। ये नया दिवस आया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के याद में। यह है 11 फरवरी को। 11 फरवरी को कौन सा दिवस? समर्पण दिवस। दिख रहा है आप लोगों को? सही। उसके बाद 15 फरवरी को आ जाइए, शहीद दिवस मनाते हैं।
बिहार सरकार के द्वारा। 15 फरवरी को क्या हुआ था पता है? 15 फरवरी 1932 ईस्वी की बात है। बिहार के गया जिले में कई कैदियों को मतलब जबरदस्ती कैद में रखा गया था। उन कैदियों को छुड़ाने के लिए एक भयानक आंदोलन चला था। उसी आंदोलन में 15 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मनाते हैं। बिहार सरकार इस बार से स्टार्ट किया है शहीद दिवस। वो कब है? 15 फरवरी। ये 15 फरवरी 1932 की घटना है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। उसके बाद मार्च में आ जाइए। मार्च में आपको 8 मार्च को सबको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद नया आया प्रेरणा दिवस। पुनीत राजकुमार की जयंती है ये। कौन सा? प्रेरणा दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, नया जितना भी आप याद रखेंगे। इसके बाद मार्च में ही है हम लोग। तो मार्च में क्या देखे हम लोग? कौन सा? अच्छा, ये नीचे आ गया। प्रेरणा दिवस कब? 17 फरवरी को, सॉरी 17 मार्च को। उसके बाद आज विश्व जल दिवस। कौन सा? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। तो यहाँ हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। अब आ जाइए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद इसमें 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंबेडकर की जयंती को कौन सा दिवस? और अंबेडकर की स्टेच्यू को स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ में है? लातूर, महाराष्ट्र में। तो 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व विरासत दिवस। विरासत क्या पढ़े थे अभी इसका थीम? विरासत परिवर्तन। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। और जल दिवस 22 मार्च। याद रखिए, 22 मार्च जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ये बिहार दरोगा 2446 में पूछा गया था, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एकदम शॉर्ट क्वेश्चन। 24 इसमें 25 अप्रैल की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल का। उसके बाद बौद्धिक संपदा दिवस WPO, वर्ल्ड प्रॉपर्टी वर्ल्ड क्या बोलते हैं इसको? WPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये होता है आपका। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद 3 मई को कौन सा मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस। इसका फुल फॉर्म ये क्या था? थीम शेपिंग फ्यूचर फॉर क्या था? आप लोग आइए आगे। आपका क्या है? 7 मई। 7 मई को कौन सा दिवस मनाएंगे? विश्व अस्थमा दिवस। कौन सा? विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाएंगे? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को देखें आप लोग 12 मई को। 31 मई को क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसके बाद सीधे नीचे आ जाइए, 5 जून को कौन सा मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? 24 में। उसके बाद विश्व शरणार्थी दिवस कब? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। ये याद रखेंगे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे। सांख्यिकी दिवस किसकी याद में? PC महालनोबिस के याद में। PC महालनोबिस। PC महालनोबिस कौन थे? PC महालनोबिस के नाम पर हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल इन्होंने तैयार किया था, इसलिए PC महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं उसको। यानी दूसरा वित्त मंत्री था भारत का। और PC महालनोबिस महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। विदेश, भारत से ज्यादा विदेश के लोग इसे जानते हैं अर्थशास्त्री के रूप में। PC महालनोबिस के दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसके बाद 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं चिकित्सक दिवस, यानी डॉक्टर्स डे, और GST दिवस इसी दिन। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब?
11 को लैंगिक समानता इस बार का थीम है उसका, लैंगिक समानता, विश्व जनसंख्या दिवस का थीम कहीं नोट कर लिए, लैंगिक समानता। उसका बैंक, ये क्या आपका राष्ट्रीयकरण दिवस, बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नीचे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, थोड़ा सा यहाँ नोट कर लीजिए। 29 जून और 29 जुलाई और 29 अगस्त, ये तीनों ही अगस्त, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 29 का खेल है इसमें। 29 जून को कौन सा दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जुलाई को, ये जुलाई, 29 जुलाई को कौन सा, राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी टाइगर डे। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय खेल दिवस। अभी खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर नहीं है। अभी खेल मंत्री कौन है, सिंधिया, वो तो नागरिक उड्डयन मंत्री। अनुराग ठाकुर आपका ये है, अनुराग ठाकुर नहीं है, ये है आपका असम से है, क्या नाम है, किरण रिजिजू, राष्ट्रीय अभी खेल मंत्री किरण रिजिजू बने। पिछले बार था अनुराग ठाकुर, चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। अनुराग ठाकुर अभी नहीं है खेल मंत्री। किरण, क्या बोल रहे हैं, बीसीसीआई, वो तो जय शाह है, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। ये अभी हम लोग सितंबर में, चलिए सितंबर में आ जाइए। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं, अच्छा अगस्त में है। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को कहाँ बम गिरा था, नागासाकी पर। तो हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं, देख लिए। कोई खेल दिवस कौन है, खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर है। अभी वर्तमान में कौन है, हो सकता है अभी वर्तमान में वही है, तो किरण रिजिजू पिछले वर्ष से था। बस हो गया, अब यहाँ पर डिस्कस बंद कीजिए आप लोग। चलिए 1 अगस्त, 6 अगस्त को कौन सा मनाते हैं, हिरोशिमा दिवस। उसके बाद हम लोग मनाते हैं भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा की याद में। 7 अगस्त 2022 को ओलंपिक में जीता था इन्होंने पहला स्वर्ण, ठीक है। ये है कौन, नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को कौन सा दिवस, भाला फेंक दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया, उसी की याद में हम लोग मनाते हैं विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद खेला होबे दिवस, ये कहाँ का है, बंगाल का। खेला होबे दिवस पश्चिम बंगाल में कब मनाया जाता है, 16 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस तो पता है 29 अगस्त। उसके बाद सितंबर में आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है आपका 8 सितंबर, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और साक्षरता दिवस कब, 8 सितंबर को। सितंबर में इसका मतलब और होगा इसमें, सिलेक्ट नहीं हो रहा था। ये क्या आ रहा है, ये हटा दें। क्या आ रहा है ये, बगल वाला। ये आ क्या रहा है, चलिए हम लोग सितंबर में हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उसके बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके बाद नोट कीजिए 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती के याद में महाकवि दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 17 सितंबर को क्या है, सामाजिक न्याय दिवस। ईवी रामास्वामी अय्यर कहाँ के हैं, तमिलनाडु के या केरल के, ईवी रामास्वामी अय्यर। उसके बाद अक्टूबर में आ जाइए सीधे। 2 अक्टूबर को तो सब जानते हैं अहिंसा दिवस, गांधी जयंती। 5 अक्टूबर को हम लोग मना रहे हैं अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस।
5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, गंगई डॉल्फिन यानी गंगा के वाली डॉल्फिन। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। उसके बाद सीधे आप आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। उसके बाद इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। यहाँ भी है राष्ट्रीय एकता दिवस। हम लोग किसके याद में? सरदार पटेल का। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को जब विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वह तो 5 अगस्त को ही वो प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन उसे 31 अक्टूबर से लागू किया गया विधिगत रूप से, क्योंकि उस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं ना। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करना स्वीकार किया, मतलब स्टार्ट किया। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। उसके बाद बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। उसी दिन हम लोग मधुमेह दिवस, यानी मधुमेह को क्या बोलते हैं और डायबिटीज डे। उसके बाद विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो हम लोग मनाते हैं 28 फरवरी को। कब? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। लेकिन विश्व विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 10 अक्टूबर को। इसके बाद 15 अक्टूबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ठीक है, तो नवंबर में है, सॉरी, बाल दिवस 14 नवंबर था और ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा का आंदोलन कब हुआ? 1899 में हुआ था ना। ये बिरसा मुंडा का है। उसके बाद आप आ जाइए, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और बाल केवल राष्ट्रीय बाल दिवस बोले तो 14 नवंबर को। उसके बाद सीधे नीचे आ जाइए आप, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 1 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 4 दिसंबर को। मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। और मंत्री दिवस कब मनाते हैं? सॉरी, मैत्री दिवस। मैत्री किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो मैत्री दिवस मनाया था। और मैत्री सैन्याभ्यास किसके किसके बीच किया था? भारत बांग्लादेश। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। शक्ति भारत और फ्रांस। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब? 10 दिसंबर। इसमें आप आ जाइए, किसान दिवस 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। पहला किसान मतलब कृषि मंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को मनाते हैं 23 दिसंबर को, किसान दिवस। उसके बाद आ जाइए सुशासन दिवस। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को। और 24 दिसंबर को अभी बताया कि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ये आपका आज तक का था। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 2 मिनट वेट कर लिए, 2 मिनट। आज आप लोग क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले कि महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह पढ़े हैं। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। और उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक था नेक्स्ट, यही आ गया ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ सप्ताह और कुछ हम लोग वर्ष को देखे, कुछ दशक को देखे। और हम लोग का जो अंतिम टॉपिक था वो था क्या? महत्वपूर्ण जो दिवस, उनका थीम तो देख लिए, दिवस को देख रहे थे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग कल यहीं से क्लास आगे करेंगे कंटिन्यू। आपको पता है कि हम लोग पीछे से चल रहे हैं ताकि आगे से आप लोग पढ़ के आओगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। आपका पूरा एसपीडी इसमें बहुत जल्द खत्म होगा। उम्मीद है कि 15 क्लास में लगभग एसपीडी पूरा खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए। ये तो थ्योरी केवल पढ़ा रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट आएगा। और प्रैक्टिस सेट में आप लोग का पूरा एसपीडी के अलावा जो भी आपके लिए बचा खुचा रह जाएगा वो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। और ये सारा चीज जो पढ़े आपका प्रैक्टिस सेट में सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका तैयारी सही नहीं होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।